नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसे नीतीश सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जातिवार सर्वे कराने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय ले रहे थे और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद यह फैसला सुनाया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तब कहा गया कि वह पिछड़ी जातियों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ने पाला बदल लिया था। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जाति सर्वे के आंकड़ों को सामने रखकर नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कही थी। न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी इसका श्रेय लेने की कोशिश की और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले ने बिहार में आरक्षण की पुरानी स्थिति में ला खड़ा किया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। बिहार सरकार ने साल 2023 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था। इसे गुरुवार 20 जून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कई लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में आरक्षण दायरा 50% से ज्यादा करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब आगे क्या करेगी बिहार सरकार? फिलहाल राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। बिहार में सबको आरक्षण है, इसीलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। विपक्ष ने क्या कहा? हाईकोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर है। मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नीतीश सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी तो यह काम आरजेडी करेगी। उन्होंने कहा, हम लोग आहत हुए हैं, हम लोगों को संदेह पहले भी था। ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे और हम शुरू से ही कह रहे हैं। हमने चुनाव में भी कहा था कि ये बीजेपी के लोग आरक्षण विरोधी हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब हमने जाति आधारित सर्वे करवाई थी, तब भी बीजेपी के लोगों ने इस तरह से कोर्ट में PIL करवाकर रुकवाने का प्रयास किया था, लेकिन आखिर में हमारी जीत हुई। तेजस्वी ने कहा, हम लोगों ने इसे शेड्यूल 9 में डालने की मांग की थी ताकि यह तमिलनाडु की तर्ज पर सुरक्षित रहे, लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं। भाजपा और केंद्र सरकार ने इसे पूरा नहीं किया है। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं? उन्होंने कहा, अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, ऐसे फैसले सामाजिक न्याय की मंजिल को हासिल करने में फासले बढ़ाते हैं। मुझे याद है कि तमिलनाडु को भी बहुत साल लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने यह याचिका लगाई है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे ये कौन लोग हैं जो ये काम करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसमें वो बहुत ज्यादा प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी हर चुनावी सभा में बोलते रहे कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, देखिए उसे शामिल न करने पर क्या हासिल हुआ। जातीय सर्वे के बाद लिया गया था यह फैसला। नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय सर्वे करवाया था। इस सर्वे के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा और नौकरी में आरक्षण कोटे को बढ़ाने का फैसला किया था। इस जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को नीतीश सरकार ने विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था। इसमें ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 25%, SC के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और ST के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव था। विधानसभा ने इस विधेयक को 9 नवंबर को पास कर दिया और 21 नवंबर को राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद राज्य में EBC, OBC, दलित और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा
65% हो गई। वहीं अगर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों को मिलने वाला 10% आरक्षण भी जोड़ दिया जाए तो बिहार में यह सीमा 75% तक पहुंच गई थी। जातियों के आंकड़े क्या कहते हैं? बिहार में जातिवार सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इसमें सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी 36.01% है। इसके अलावा राज्य की आबादी में पिछड़ा वर्ग 27.12, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68 और अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52 हैं। नवी अनुसूची में होने से क्या फायदा होगा? न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए कानूनों को नवी सूची में डाला जाता है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन करके नवी अनुसूची का प्रावधान किया था ताकि भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। इस अनुसूची के चलते तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से SC, ST, OBC को मिलाकर 69% आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए आरक्षण की सीमा को 50% तक ही सीमित रखने का फैसला लिया था। बावजूद इसके तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। यह सिर्फ नवी अनुसूची के कारण ही संभव हुआ है। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 69% आरक्षण का विधेयक विधानसभा से पारित करवाने के बाद केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया था कि वह संविधान संशोधन कर इस विधेयक को नवी अनुसूची में डाले ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए। इस वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ था। आमतौर पर इस अनुसूची में डाले गए कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, लेकिन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश YK सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत जाने वाले कानूनों की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, भले ही वह नवी अनुसूची का हिस्सा क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने आदेश में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में डाले गए सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो अब देखिए क्या होता है बिहार में जो आरक्षण का दायरा 65% किया गया था वो अब वापस 50% पे आ गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो PM मोदी से कहकर इसे नवी अनुसूची में डाल दें ताकि कानून वाले झंझट से बचा जा सके। तो अब देखिए क्या होता है। जातिगत जनगणना हुई थी पूरे बिहार में। उस समय तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी और जातिगत जनगणना के बाद ही इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे इसमें और क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।